जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, दुनिया के किसी अगर देश के पास सबसे आधुनिक और सबसे फुल प्रूफ एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो वो देश है इजराइल। इजराइल के द्वारा कई सारे ऐसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टमों का निर्माण किया गया है जो एक तरीके से इजराइल को दुश्मन के खतरनाक मिसाइलों से आए दिन बचाता रहता है। और इसी वजह से अब अमेरिका द्वारा इजराइल से ही ऐसे आधुनिक सरफेस टू एयर मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को खरीदा जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों अमेरिका द्वारा इजरायली इन हथियारों को परचेस किया जा रहा है जब अमेरिका के पास खुद का बनाया हुआ मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। वहीं पे वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि रशिया द्वारा टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान के होश ठिकाने लगाने के लिए तैयारी कर लिया गया है और अर्दोगान द्वारा सीरिया से लगे हुए बॉर्डर रीजन में जो इलीगल हरकतें किया जा रहा है उसे तबाह करने का तैयारी रशिया ने कर लिया है। तो दोस्तों, रशिया ने क्या ऐसा तैयारी किया है और कैसे अर्दोगान के घमंड टूटेगा, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, हाल ही में यूएस प्रेस में कुछ रिपोर्टों को पब्लिश करते हुए बताया गया है कि अमेरिका द्वारा इजराइल से आयरन डोम सिस्टमों को खरीदा जाएगा ताकि अमेरिका रशियन नया सुपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ अपने 100% फुल प्रूफ प्रोटेक्शन को तैयार कर पाए। दोस्तों, रशिया द्वारा हाल ही में कई सारे सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया है जिसके खिलाफ अमेरिका द्वारा भी अपने प्रोटेक्शन को मजबूत किया जा रहा है। और इसी वजह से अमेरिका अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के अलावा इजरायली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को परचेस कर रहा है। और दोस्तों, इजराइल के पास जितने भी ऐसे सिस्टम है उनमें सबसे उन्नत और सबसे फुल प्रूफ सिस्टम है आयरन डोम। आयरन डोम अपने जौहर लगभग उस दिन से ही दिखा रहा है जब वो पहली बार ऑपरेशनल कमीशन हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डोम सालाना कई सौ मिसाइल रॉकेट मोटार्स को हवा में ही तबाह करता है और इसके वजह से ही अभी तक इजराइल इतना ज्यादा सुरक्षित है। दोस्तों, 2019 के एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका द्वारा इजराइल से 2 आयरन डोम बैटरीज खरीदा जाना है जिसका लागत करीबन $373 मिलियन है और इन बैटरीज को अमेरिकी आर्म फोर्सेस के हॉस्टाइल एरिया में ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। दोस्तों, इस ऑर्डर में 2 कमांड पोस्ट और रडार के अलावा 12 लॉन्चर्स और 480 मिसाइल्स होगा। और हाल ही के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें से कुछ मिसाइलों को अमेरिका द्वारा अलर्ट में भी रखा गया है और एक्टिव कर दिया गया है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इनमें से हर एक लॉन्चर्स में करीबन 20 मिसाइल्स होता है और ऐसे 3 लॉन्चरों को एक साथ इंटरकनेक्टेड रखा जाता है और शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में इन 3 लॉन्चरों के द्वारा करीबन 60 मिसाइलों को तुरंत दागा जा सकता है। दोस्तों, अमेरिका द्वारा रशियन एवरगर्ड मिसाइलों को काउंटर करने के लिए आयरन डोम सिस्टमों को खरीदने का बात तो कहा गया है, लेकिन अब रशियन मीडिया में भी इसे लेके प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुका है। हाल ही में कुछ रशियन मीडियाओं में भी इन बातों को चर्चा करते हुए बताया गया है कि आयरन डोम सिस्टम रशियन मिसाइलों के सामने कुछ भी नहीं है और ये रशियन मिसाइलों को काउंटर नहीं कर सकता। दोस्तों, रशियन मीडिया के मुताबिक आयरन डोम सिस्टमों में जो मिसाइल का इस्तेमाल होता है उसका मैक्सिमम टारगेटिंग ऑल्टीट्यूड है 10 किलोमीटर, जबकि एवरगर्ड एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को सिर्फ 1 सेकंड में कवर कर सकता है। और रशिया का इसीलिए कहना यह है कि आयरन डोम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो सकता है, लेकिन रशिया के मिसाइल जितना ताकतवर है उसके सामने आयरन डोम कुछ भी नहीं है। आयरन डोम द्वारा अब तक कई सारे लो ऑल्टीट्यूड के मिसाइलों को और मोटार्स और आर्टिलरी के गोले को इंटरसेप्ट किया गया होगा। ये भी है कि आयरन डोम बैलिस्टिक मिसाइलों को अब तक काउंटर कर चुका है, पर रशिया के जो एवरगर्ड मिसाइल है उसे लेके रशिया का कहना यह भी है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल होने के साथ साथ एक मैन्यूवरेबल मिसाइल है और 1 सेकंड के अंदर ये अपना काफी सारे मैन्यूवर को करते हुए 10 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड को आसानी से भेज सकता है और इतने कम समय के अंदर आयरन डोम के पास इतना रिएक्टिव टाइम नहीं होगा कि ये मिसाइलों को डिटेक्ट करके अपने लॉन्चर से मिसाइलों को लॉन्च करते हुए इसे मार गिराए। पर दोस्तों, रशिया का दावा जो भी हो, अब तक अगर दुनिया के कोई भी सिस्टम को सबसे फुल प्रूफ एंटी मिसाइल सिस्टम माना जाता है तो वो है आयरन डोम सिस्टम और आयरन डोम ने अपने कारनामा पहले भी दिखा चुका है। पर देखना यह है कि आयरन डोम नया हाइपरसोनिक मिसाइलों का सामना कब करता है और एवरगर्ड और आयरन डोम के लड़ाई में कौन बाजी मार लेता है। दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे अमेरिका द्वारा रशिया के मिसाइलों को काउंटर करने के लिए अपने तैयारी किया जा रहा है, वहीं पे अब रशिया की तरफ से भी अपनी तैयारी को मजबूत कर लिया गया है और टर्की के द्वारा जो सीरिया के अंदर हरकतों को किया जा रहा है उसे भी काउंटर करने का बंदोबस्त रशिया कर चुका है। हाल ही के एक रिपोर्ट में रशिया के द्वारा ही खुलासा किया गया कि रशिया ने सीरिया और टर्की के बॉर्डर में स्थित टर्की के कुछ स्ट्रॉन्ग होल्डों को तबाह करने के लिए एयर ऑपरेशन का तैयारी कर लिया है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, जैसा हरकतें पाकिस्तान द्वारा साउथ एशियन रीजन में किया जाता है, मतलब आतंकी गतिविधियों को बढ़ा के यहाँ का शांति और अमन को भंग करने का जो प्रयास पाकिस्तान करता है, वैसा ही प्रयास टर्की द्वारा सेंट्रल एशियन रीजन में किया जाता है। पर यहाँ पे
पाकिस्तान के हरकतों को काउंटर करने के लिए जहाँ पे भारत तैयार है और भारत के सामने पाकिस्तान के मंसूबे जहाँ पे ध्वस्त हुआ जाता है, वहाँ पे टर्की की हरकतों को काउंटर करने के लिए कोई भी ताकतवर देश फिलहाल प्रेजेंट नहीं है। और इसी का फायदा उठाते हुए टर्की द्वारा भी सीरिया के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए सीरियन बॉर्डर रीजन में आतंकी कैंपों का गठन किया गया है और इन कैंपों के द्वारा आतंकियों को ट्रेन करके सीरिया में भेजा जाता है। और दोस्तों, अब रशिया के तरफ से टर्की के इन्हीं हरकतों को काउंटर करने का बंदोबस्त किया गया है और सुनने को आ रहा है कि रशिया अब टर्की के ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होल्डों को एक एक करके तबाह करेगा ताकि टर्की का मंसूबा इस एरिया में कामयाब ना हो। दोस्तों, टर्की सीरियन रीजन में सीरिया और अन्य देशों को अनस्टेबल रखना चाहता है ताकि उसका लीडर बनने का मंसूबा संपूर्ण हो। इवन टर्की द्वारा ऐसे ऑर्गेनाइजेशनों को भी मदद किया जाता है जो एक तरीके से इलीगल और दूसरे देशों के ऊपर हमला करने के लिए जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन होता है। और आप लोग हाल ही के अजरबैजान और आर्मेनिया के लड़ाई के बारे में तो जानते ही होंगे कि किस तरीके से टर्की द्वारा हस्तक्षेप करते हुए इन दोनों देशों के लड़ाई को और भड़काया गया और इसे एक बड़ा लड़ाई का रूप दिया गया। जबकि अमेरिका और रशिया जैसे देशों के तरफ से जितना बार भी सीज फायर का प्रयास किया गया, उतना बार टर्की के भड़कावे पे आके अजरबैजान द्वारा आर्मेनिया के ऊपर सीज फायर का वायलेशन करते हुए हमला किया गया। और अजरबैजान और आर्मेनिया के लड़ाई के बाद अब टर्की का नजर सीरिया के उन क्षेत्र के ऊपर है जहाँ पे बीते कुछ सालों से शांति काफी कम है और रशिया द्वारा शांति को फिर से बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, टर्की के इन्हीं हरकतों से रशिया काफी ज्यादा खफा है। इवन रशिया द्वारा टर्की को कई बार चेतावनी भी दिया गया है कि ऐसे हरकतें ना किया जाए। दोस्तों, रशिया खफा होने के पीछे ये भी रीजन है क्योंकि सीरिया रशिया का काफी करीबी एलाई है। सीरिया के अंदर रशिया के कई सारे बेसेस भी है और कोल्ड वॉर के समय से ही सीरिया रशिया का मदद करता है। इवन अगर देखे तो सोवियत यूनियन टूटने के बाद भी सीरिया रशिया का एक पक्का एलाई रहा। 2013-14 से सीरिया के अंदर जो गृह युद्ध जैसे सिचुएशन बना हुआ है, उसमें रशियन फोर्सेस के द्वारा ही सीरियन गवर्नमेंट का सपोर्ट किया गया और एक तरीके से दूसरे पार्टी को अब तक खामोश रखा गया। जबकि दूसरी तरफ टर्की इन्हीं मुद्दों को फिर से भड़का के सीरिया के अंदर यही गृह युद्ध को फिर से एक बार भड़काना चाहता है। दोस्तों, रशिया ये भी इंश्योर करना चाहता है कि उसके एयर स्ट्राइक में किसी तरीके का कोई भी ऐसा एयर स्पेस का वायलेशन ना हो जिससे आने वाले समय में सिचुएशन और बिगड़े। खास करके रशिया द्वारा उन्हीं एरिया को टारगेट करने का बात अभी कहा जा रहा है जहां सीरियन क्षेत्र के अंदर ये आतंकी कैंपों को बनाया गया है। पर दुनिया को अब सोचना चाहिए कि किस तरीके से कुछ देश अपने पर्सनल इंटरेस्टों को आगे बढ़ाने के लिए आतंकी गतिविधियों को हवा दे रहा है और एक तरीके से ऐसे गतिविधियों को फैलाने के पीछे जिम्मेदार है। अब पूरा दुनिया को उन देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि दुनिया से आतंकी गतिविधियों का खात्मा किया जा पाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।